जय हिंद, नमस्कार साथियों। बात करते हैं अपन राजस्थान में जो पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस ई आर जो एग्ज़ाम है, इसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है राजस्थान जीके से जो पूछे जाएंगे। इसमें कला, संस्कृति, इतिहास की बात करें, जिसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है साथियों, प्रमुख जो आपके धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय और लोक देवताओं से ये प्रश्न आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो साथियों लगातार आप मेरे साथ बने रहें और इनके अंदर जो भी प्रश्न आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। साथियों पहला प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था। साथियों पहला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। तेजाजी के बारे में देखो, अपन बात करें तेजाजी, वीर तेजाजी महाराज की बात करूं साथियों, तो तेजाजी महाराज के बारे में आप ध्यान रखना। इनका आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो साथियों इनका जन्म जो है आपके खड़नाड़ में होता है। कब होता है? खड़नाड़ में। आपके खड़नाड़ पड़ता है जिला नागौर में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। और जन्म साथियों कब हुआ, तो यह भी आप ध्यान में रखना, विक्रमी संवत 1130 को माघ शुक्ल चतुर्दशी की बात करें साथियों, माघ शुक्ल चतुर्दशी को आपके तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। साथियों इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो पिता का नाम था तहाड़जी धोड़िया। क्या नाम था? तहाड़जी धोड़िया जो है ये इनके पिताजी का नाम हुआ करता था। साथियों इसके अलावा पूछा जाए माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था राम कुंवरी। साथियों क्या नाम था? राम कुंवरी। और पूछा जाए साथियों आपके तेजाजी की बहनों का नाम क्या था, तो तेजाजी की बहनें साथियों, एक का नाम था राजल और दूसरी का नाम था बोंगरी बाई। तो राजल व बोंगरी दो जो है आपकी तेजाजी की दो बहनें हुआ करती थी। और साथियों बात करें तेजाजी की पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था साथियों? पेमल की बात करें तो पेमल साथियों कहाँ की थी? पेमल थी पनेर की। कहाँ की थी? पनेर की थी। और पनेर साथियों कहाँ पर पड़ता है? पनेर आपके अजमेर में पड़ता है। यहाँ की आपकी पेमल हुआ करती थी। और पेमल साथियों किसकी थी? आपने नाम सुना होगा रायचंद्र जी या रायमल जी मोथा। साथियों रायमल जी, रायचंद्र जी मोथा की बात करें, जो कि झांझर गोत्र के जाट हुआ करते थे, इनकी पुत्री हुआ करती थी। और साथियों पेमल की माता की बात करें, पेमल की माता का नाम था बोधरी दे या बोदल दे। आप ध्यान रखना, बोदल दे जो है आपकी पेमल की मम्मी का नाम हुआ करता था। तो साथियों ध्यान रखना तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, तो तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और साथियों आपके वीर तेजाजी महाराज जो है ये आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन और विक्रमी संवत 1160 को साथियों आपके बासक नामक नाग के डंक मारने की वजह से आपके क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके हो जाएगा प्रश्न पहले का ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? साथियों पूछा जा रहा है कुंडा पंथ। देखो कुंडा पंथ की बात करें साथियों, कुंडा पंथ की स्थापना की अगर बात करें, कुंडा पंथ की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो ध्यान में रखना साथियों कुंडा पंथ की जो स्थापना है ये आपकी कब हुई थी, तो आप ध्यान रखना इनकी स्थापना जो है साथियों ये कब हुई थी? ये हुई 1399 ईस्वी में। कब हुई थी साथियों? 1399 ईस्वी में। और इस दिन थी साथियों चैत्र शुक्ल पक्ष की बात करें, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम की बात करें, एकम जो है कई जगह द्वितीय भी लिखा हुआ है, तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन आपके कुंडा पंथ की स्थापना हुई। और कुंडा पंथ की स्थापना की बात करें साथियों, कुंडा पंथ का जो मुख्य टारगेट था वो यही था कि आपके गाँव गाँव जाकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं उनको क्या किया जाए? दूर किया जाए। ये इनका प्रमुख टारगेट था। और साथियों इसकी स्थापना जो करने वाले थे वे कौन थे? रावल मलिनाथ का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल मलिनाथ जी जो साथियों हैं आपके बाड़मेर के आपके क्या हुआ करते थे? मेवा नगर बाड़मेर के आपके शासक हुआ करते थे। बिल्कुल आपने कई बार साथियों छोटू सिंह रावणा का आपने नाम सुना होगा। उनकी बहुत ही प्यारी आपने एक कथा है साथियों रानी रूपादे, रानी रूपादे और मलिनाथ जी की जो आपकी जो कथा है वो आपने सुनना कभी है। और रूपाबाई जम्मेले पधारोनी, बहुत प्यारी कथा है साथियों। ये रानी रूपादे जो है ये रावल मलिनाथ की क्या हुआ करती थी? पत्नी हुआ करती थी। और आपको ध्यान में रखना साथियों इनके गुरु का नाम क्या था? रावल मलिनाथ जी व रानी रूपादे के गुरु का नाम था उगम सिंह जी भाटी। क्या नाम था साथियों? उगम सिंह जी भाटी जो है ये उगम सिंह जी भाटी जो है ये इनके गुरु हुआ करते थे। और साथियों ये रामदेव जी की बहुत बड़ी शिष्या थी। बिल्कुल ध्यान रखना रामदेव जी की क्या थी? रामदेव जी की शिष्या जो है ये आपके कौन थी? आपके रानी रूपादे जो है ये थी। और साथियों ये रावल मलिनाथ जी जो है ये रामदेव जी के समकालीन अपन बात करें तो रामदेव जी के समकालीन लोक देवता की बात करें तो ये समकालीन लोक देवता भी आपके कौन थे? तो ये समकालीन लोक देवता विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों रावल मलिनाथ जी का प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों मेरा बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, क्या गजब का प्रश्न आया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। कह रहा है कि शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है। साथियों फूलडोल महोत्सव की बात करें तो फूलडोल महोत्सव साथियों, पहली बात आपसे ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ फूलडोल महोत्सव जो है ये आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप सभी को बता दिया है ये तो शाहपुरा का प्रसिद्ध है। शाहपुरा तो साथियों कहाँ पर है, भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, भीलवाड़ा वाले शाहपुरा की बात हो रही है। साथियों यहाँ पर आपके कौन से, अरे रामचरण जी, साथियों रामचरण जी ने एक आपके संप्रदाय चलाया, राम सनई संप्रदाय, याद है क्या आपको। राम सनई संप्रदाय की बात करें तो राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो इसकी प्रधान पीठ आपकी कहां पर है, तो ये प्रधान पीठ है आपके, ध्यान रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा। और साथियों यही साथियों अंतरराष्ट्रीय कार्यालय की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय कार्यालय राम सनई संप्रदाय का यहीं पर है। इसके अलावा साथियों आपके कई सारी पीठ है जिसमें खेड़प्पा है, सिंतल है, आपके रेण है, ये शाखाएं भी इसी राम सनई संप्रदाय की है, ध्यान में रखना है। और साथियों फूलडोल मेला जो कब आयोजित किया जाता है, चैत्र मास में। और साथियों आपको याद होगा होली जब आती है, होली यानी कि साथियों कब आती है, ये आती है आपके फाल्गुन पूर्णिमा को। और साथियों फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन से ही आपके फूलडोल महोत्सव स्टार्ट हो जाता है, लगभग 8 दिनों तक चलने वाला ये आपके क्या है महोत्सव आपके जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है साथियों आपको क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये आपके बीच में बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है साथियों। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या। साथियों जसनाती संप्रदाय के सबसे पहले पूछे जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो साथियों ध्यान में रखना इनके संस्थापक है जसनाथ जी। साथियों कौन है, जसनाथ जी का नाम याद रखना। जसनाथ जी के बारे में साथियों पूछा जाए कि बताओ इन जसनाथ जी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो साथियों जसनाथ जी का जन्म हुआ कतरियासर में। कहाँ पर हुआ था, कतरियासर में। और कतरियासर साथियों कहाँ पर पड़ता है, कतरियासर तो साथियों बीकानेर में पड़ता है, विशेष रूप से ध्यान में रखना। साथियों जसनाथ जी की बात करें, इनके बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा जाए तो कई बार पूछा जाता है साथियों। शिक्षा दीक्षा जो है ये इन्होंने मात्र कितने वर्षों में, 12 वर्षों की उम्र में साथियों, 12 वर्षों में पूर्ण कर ली थी। 12 वर्षों की उम्र में साथियों, 12 वर्षों की उम्र में पूर्ण कर ली। और ये जिस स्थान पर पूर्ण की उस स्थान का नाम क्या साथियों, गोरखमालिया स्थान का नाम है, ध्यान रखना। गोरखमालिया भी कहाँ पर पड़ता है, ये कतरियासर में ही पड़ता है साथियों, कतरियासर में ही। और साथियों यहाँ पर आपके कतरियासर में ही ध्यान रखना गोरख तालाब, कई जगह डाबला तालाब मिलता है, तो उस तालाब में तैरते हुए प्राप्त हुए थे जसनाथ जी। और साथियों इसी जसनाथ जी, इन्हीं जसनाथ जी की आराधना में साथियों कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य जो है, ये अग्नि नृत्य इन्हीं की आराधना में किया जाता है। साथियों याद है क्या आपको अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो इनके प्रवर्तक है रुस्तम जी जाट। आपको याद होगा साथियों रुस्तम जी जाट जो है आपके इसी अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। और साथियों इस अग्नि नृत्य की मैं चर्चा करूं तो इसके वर्तमान प्रमुख कलाकार कौन है, तो वर्तमान कलाकार भी आप याद रखना साथियों, वर्तमान कलाकार कौन हो जाएंगे, तो ये लालनाथ जी का आपने नाम सुना होगा, लालनाथ जी। और लालनाथ जी के अलावा साथियों आप नाम सुना होगा चोखानाथ जी। तो ये लालनाथ जी व चोखानाथ जी जो है ये भाई साहब वर्तमान में इनके क्या प्रमुख कलाकार है। साथियों जसनाती संप्रदाय को मानने वाले लोगों के कुल नियम कितने हैं, टोटल नियम है साथियों 36, याद रखना 36 नियम है। जबकि विष्णोइयों के टोटल 29 नियम है, चरणदासियों के 42 नियम है। ये कई सारे नियमों वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साथियों राजस्थान के ऐसे लोक संत जसनाथ जी है जो कि सबसे कम उम्र में जीवित समाधि लेते हैं, मात्र 24 वर्ष की उम्र में साथियों क्या ले लेते हैं, जीवित समाधि ले लेते हैं। ऐसे संत आपके जसनाथ जी थे। अगला प्रश्न देखो साथियों, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी। साथियों मीराबाई, देखो साथियों आपने भजनों में सुना होगा मीराबाई जन्म्या जन्म्या मेड़ता गढ़ रे माई, लेकिन आपने गलत सुना है साथियों। मीराबाई का जन्म देखो आपसे पूछा जाए तो मीराबाई का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था, मीराबाई का जन्म तो साथियों कुड़की गांव में हुआ था। और कुड़की गांव तो कहाँ पर पड़ता है साथियों, कुड़की गांव तो जिला पाली में पड़ता है। साथियों मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान में रखना साथियों 1498 ईस्वी में आपके मीराबाई का क्या हुआ, जन्म हुआ था। साथियों मीराबाई की पिता का नाम अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था साथियों क्या, रतन सिंह। रतन सिंह की बात करें साथियों, रतन सिंह जो है ये इनके पिता हुआ करते थे। और रतन सिंह जी साथियों कहाँ के, ध्यान रखना बाजोली। साथियों बाजोली ठिकाने की बात करें तो ये बाजोली ठिकाना पड़ता है नागौर में, यहाँ के आपके क्या हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे। और इनकी माता के नाम की बात करें साथियों, इनकी माता की बात करें तो माता का नाम था वीर कुंवरी। क्या नाम था साथियों, वीर कुंवरी इनकी माता का नाम था। और जिस दिन मीराबाई का जन्म हुआ उसी रात इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। इसलिए साथियों मीराबाई को तुरंत उसी रात आपके कहाँ लाया गया, मेड़ता में। अर्थात आप कह सकते हो मीराबाई का जो लालन पालन है साथियों ये कहाँ पर हुआ था, ये लालन पालन आपके मेड़ता दुर्ग में हुआ था।
ध्यान रखना साथियों, मीराबाई के बारे में आपसे पूछा जाए कि मीराबाई जो है, इन मीराबाई का विवाह किसके साथ में हुआ, तो साथियों आपके विवाह इनका किसके साथ में हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था। और भोजराज कौन थे साथियों, ये मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे। किसके हुआ करते थे, राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे, बड़े पुत्र से। साथियों ये विवाह कब हुआ था, 1516 में। साथियों अब से पहले राजस्थान में एक बहुत अच्छी प्रथा थी कि 21 रो छोरो और 18 री छोरी, जद बंदे ब्यारी डोरी। देख लो साथियों, 1498 में जन्म है, 1516 में विवाह, यानी मीराबाई पूरी 18 वर्ष की हुई तब इनका क्या किया गया था, विवाह किया गया था। लेकिन साथियों विवाह कर दिया तो क्या हुआ, मीराबाई तो अपना वास्तविक पति, अपना जो है पति है, वे किसे मानती है, किसे स्वीकार कर चुकी है, भगवान कृष्ण को। हाँ, भगवान कृष्ण को अपना पति मानती है। तो ये भोजराज जी में ज्यादा कोई विश्वास नहीं रखती है। हालांकि मीराबाई ने विवाह से पहले मना भी किया था कि मेरे तो वास्तविक पति, मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है, मेरे तो भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी साथियों जबरन इनका रतन सिंह जी ने विवाह करवा दिया भोजराज जी के साथ में। लेकिन कहते हैं राजस्थानी में कहावत है कि जो रो तो जाए वो मरुड़े का समाचार लावे। और ऐसा ही हुआ, भोजराज जी की मृत्यु साथियों कब हो जाती है, 1523 में कई जगह लिखा जाता है इतिहास में, जबकि कई जगह लिखा हुआ 1517 के खातोली युद्ध में यहाँ पे क्या हो गई, भोजराज जी की मृत्यु हो गई। देख लो 1 साल बाद में भोजराज जी सल्ट गया। तो ये वास्ते है कोई जबरदस्ती कोई छोरी था बयान नहीं करना चाहे तो नहीं करना चाहिए लाडी, कोई बात कौन, ठीक है। तो आ शताब्दी कौन सी होगी, 16वीं सदी होगी। क्या कि गुरु जी देखो 1516 दिखने लग रहा है, 1516 यानी 16 17 18 ऐसे 99 आएगा, 1599 लास्ट में क्या आएगा 1600, अर्थात सदी कौन सी हो गई, 16वीं सदी है। तो ऑप्शन ए 78 के हो जाए एकदम सही और सटीक आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये प्यारा प्रश्न तो वही कौन सके कि थे अगर पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करने लग रहे हो, अगर तैयारी करनी है थाने शिद्दत तो तैयारी करनी है तो साथियों एक काम कर लेना, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। OR जाट ऐप डाउनलोड कर लो आप प्ले स्टोर से। पहला काम तो यही करना आपको, OR जाट ऐप डाउनलोड करते ही साथियों आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी बीएसटीसी पीटीटी की। एक टेस्ट मात्र 5 रुपए का पड़ रहा है, आप हिसाब लगा कर देख लो। और टोटल मात्र 49 रुपया रखिए आप ये आसुल के। और भी ये बात रखियो है कि फोकट की चीजा लाडी थाने मिल जा तो थे पढ़ो को नहीं, पीछा लागूड़ा हो सी जेमू तो थे बढ़िया तरीके में पढ़ो। और ज्यादा जानकारी वास्ते आ नंबर आप से कांटेक्ट कर सको। अगलो प्रश्न और यो था सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। देखो कि सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी साथियों, कायाबेली। देखो मैं आपको कई सारे ग्रंथों के नाम बताता हूं। देखो आपने नाम सुना होगा साथियों दादू वाणी, क्या नाम सुना होगा, दादू वाणी। ऐसे ही आपने साथियों नाम सुना होगा दादू जीरा दुआ। साथियों ऐसे ही आपने नाम सुना होगा हरडे वाणी। ये साथियों ये जो आपने ग्रंथ सुने ना, ये कायाबेली, ये दादू वाणी, ये दादू जी रदुआ, ये किसके ग्रंथ है, ये दादू दयाल जी के ग्रंथ है साथियों। दादू दयाल जी मूल रूप से कठेगा, यानी दादू दयाल जी का जन्म साथियों कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कटे हुए हो अहमदाबाद में, अहमदाबाद कटे पड़ा है तो अहमदाबाद तो गुजरात में है, अहमदाबाद कटे है भाई वो गुजरात में है, अर्थात दादू दयाल जी का जन्म गुजरात में हुआ। लेकिन भाई साहब दादू दयाल जी की कर्म स्थली जो है ये कहाँ पर रही है, ये कर्म स्थली राजस्थान रही है साथियों। कर्म स्थली क्या रही है, राजस्थान है। और इसमें दादू दयाल जी है, इन्होंने साथियों किसकी, दादू पंथ की स्थापना की। और इस दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है ना, ये प्रधान पीठ कटा है तो आप प्रधान पीठ साथियों नरेना में है। नाम सुना है क्या आपने, नरेना, या इसी को कहते हैं नारायणा। और नरेना या नारायणा जो है साथियों ये आपके कहाँ पर पड़ता है, ये जिला जयपुर में पड़ता है। अर्थात आपको ध्यान में रखना है दादू पंथ की प्रधान पीठ नरेना या नारायणा में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। देखो साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, क्या गजब का प्रश्न है साथियों आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इधर ध्यान देना कि साथियों प्रश्न क्या कह रहा है कि किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रसार किया था। तो साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती की साथियों आपसे पूछा जाए कि दरगाह कहाँ पर है, तो इनकी दरगाह तो साथियों अजमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, इनकी दरगाह तो अजमेर में है साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये 1192 ईस्वी में भारत आए। 1192 ईस्वी में कहाँ पर आए थे, 92 ईस्वी में भारत आए। अच्छा 1192 की काम आया भैया, ये आया साथियों किसके साथ गए, मोहम्मद गौरी के साथ गए। यानी कि मोहम्मद गौरी के साथ साथियों ये क्या आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ आपके साथ क्या आए थे, भारत आए, मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए।
और मोहम्मद गौरी किस आगे के काम आया, तो मोहम्मद गौरी आया तराइन को द्वितीय युद्ध लड़ने वास्ते। ई वास्ते 1192 में तराइन के युद्ध के समय आपके मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और ये अजमेर में इनकी दरगाह सूफी यानी कि चिश्ती सिलसिले के साथियों ध्यान रखना, चिश्ती जो सिलसिला है ये चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भी भारत में किसने की थी, तो ये चिश्ती सिलसिला साथियों शुरू किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। हालांकि साथियों शेख हमीदुद्दीन चिश्ती, जो हमीदुद्दीन चिश्ती है ये इस चिश्ती संप्रदाय के दूसरे सबसे बड़े आपके क्या है संत है। और साथियों आपने तारकीन का उर्स आपने नाम सुना होगा, तो तारकीन का उर्स जो है ये आपकी इन्हीं की स्मृति में लगता है, नागौर में, याद है क्या आपको, हाँ बिल्कुल, तारकीन का दरवाजा भी नागौर में संत हमीदुद्दीन की स्मृति में यहाँ पर बनवाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन डी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न, देखो क्या गजब का प्रश्न है साथियों। लाछा गुजरी की गायों की चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की। देखो साथियों ए तो तेजा बाबू है ही, ते जानो अच्छी तरह उत्तर तो बताने की था जरूरत है ही कोनी, फिर भी साथियों देखो क्या गजब का संयोग है। देखो गायें किसकी साथियों, गायें हैं गुर्जरों की, किसकी है, गुर्जरों की गाय है साथियों। चोर कौन है, चोर मीणा है, चोर कौन है, चोर मीणा है, मेर के मीणा ब्यावर क्षेत्र वाले। और साथियों बचाता कौन है, यानी बचाया किसने, बचाया जाटों ने साथियों, किसने, तेजा धोलिया जाट है। देखो आजकल साथियों भाई भाई के काम नहीं आता, यहाँ तो साथियों देखो का गुर्जर का मीणार का जाट है, बहुत खतरनाक बात है साथियों ये कि हर कोई किसी की हेल्प कर देता है। तेजा जी तो साथियों वैसे ही सूरवीर थे, आपको मैंने पूरी जानकारी बताई थी। तेजा जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1130 को माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन खड़नाल गांव में हुआ था, याद है ना। अरे तार जी धोलिया के पिता का नाम, माता का नाम रामकुंवरी था, बहन का नाम राजल बुंगरी बाई था। अरे याद है साथियों, आपको सारी चीजें आपको अच्छे से याद होगी। तो साथियों यहाँ अपन बात कर रहे लाछा गुजरी की गायों को आजाद करवाए। लाछा गुजरी कटे की गुरुजी आप पनेर की, पनेर कटे पड़ा है, पनेर तो अजमेर में पड़ा है साथियों, कटे पड़ा है अजमेर में। आप पेमल की सहेली कौन है, लाछा गुजरी पेमल की सहेली थी साथियों, ध्यान रखना पेमल की महिला मित्र थी, यानी कि महिला मित्री थी, ठीक है ना। हाँ पेमल की साथियों क्या है सहेली थी, और तेजा जी की वैसे रिश्ते में क्या हो गई साली थी, और साली ने कहा तेजा जी से कि मेरी गाय होगी चोरी, और तेजा जी आगे लपेटे में। और तेजा जी ने साथियों क्या की, गो रक्षा की, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, गो रक्षक लोक देवता तेजा जी महाराज को कहा जाता है। इन्हीं को साथियों सर्पदंश के इलाज के समय आपको याद किया जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा तेजा जी महाराज ने भी प्राणों का त्याग जो साथियों बासक नामक नाग के डंक मारने की वजह से, याद है साथियों एक स्थान पड़ता है सेंद्रिया, सेंद्रिया नामक स्थान पर तेजा जी को सर्प ने डंक मारा। और साथियों एक स्थान पड़ता है सुरसुरा, सुरसुरा नामक तेजा जी इस स्थान पर आपके वीर गति को प्राप्त हो गए। और आपको पता होगा विक्रमी संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजा जी महाराज बासक नाग के डंक मारने की वजह से साथियों सुरसुरा नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए। इसीलिए साथियों आज भी जब कभी राजस्थान में किसी भी नए मंदिर का उद्घाटन होता है, तेजा जी के मंदिर का विशेष थे, तो वहां पर जागती जोत सुरसुरा से निकाली जाती है, ये बात विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। अर्थात यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं कई बार कहता हूं साथियों जाटों में एक जाट हुआ जिसका नाम तेजा धोलिया जाट है, और जाटों में एक जाटनी हुई जिसका नाम था कर्माबाई जाटनी, और साथियों जाटों में एक अफलातून हुआ जिसका नाम था सूरजमल जाट है। जानते होंगे आप अच्छे से, तो ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, देखो क्या है साथियों, किसकी बहादुरी के जो है कृत्य साथियों, नृत्य नहीं है कृत्य, बिट्टू मैया नहीं है साथियों, मेहा है, बिट्टू मेहा के रावलों में उल्लेखित है। तो साथियों बिट्टू मेहा के रावलों में उल्लेखित है, किसका है, याद है साथियों, आप नाम याद होगा महमूद गजनवी का, आपको नाम याद होगा साथियों। महमूद गजनवी कभी आया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए, और साथियों जब इसके पास पशु कम पड़ गए तो ये राजस्थान के एक लोक देवता की गाय टचका लेता है, चोरी कर लेता है, याद होगा साथियों। गोगा जी महाराज के दो भाई थे जिनका नाम था, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। अर्जन और सर्जन गोगा जी के मौसेरे भाई थे, पिता तो दोनों के एक ही थे जेवर जी चौहान, लेकिन साथियों माता दोनों क्या थी, अलग अलग थी, यानी जेवर जी चौहान ने 2 शादियां कर रखी थी। तो साथियों ये अर्जन और सर्जन जमीनी विवाद के चलते आप जो गोगा जी की गाय है किसको सुपुर्द कर देते हैं, महमूद गजनवी को। इसलिए महमूद गजनवी और गोगा जी के साथियों क्या होता है, युद्ध होता है, और इस युद्ध में साथियों गोगा जी की जो शीश है, यानी कि शीश जिस स्थान पर गिरता है साथियों उस स्थान पर शीर्ष मेडी बनी हुई है, और शीर्ष मेडी यानी कि कहां पर है, ददरेवा में। यानी कि गोगा जी महाराज साथियों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, और जिस स्थान पर साथियों शीश गिरा उस जगह शीर्ष मेडी, और शीर्ष मेडी तो कहां पर है, ददरेवा में, और ददरेवा कठिया गुरुजी चूरू में पड़ा है, ठीक है।
और साथियों घोघाजी महाराज के गर्दन कटने के बावजूद भी जो पार्थिव शरीर था उसने साथियों लगभग कहते हैं महमूद गजनवी की लगभग 13,000 सेना को साथियों क्या कर दिया, मार गिराया। और साथियों अंत में जिस स्थान पर धड़ गिरा वह धड़ मेडी या फिर साथियों इसको कहते हैं धुर मेडी या फिर इसी को कहते हैं साथियों अपन घोघा मेडी। क्या कहते हैं? घोघा मेडी। और ये घोघा मेडी कट्ठे पड़े गुरुजी आ है नौर में और नौर कटे तो हनुमानगढ़ में, याद रख लेना अच्छे से। तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल। साथियों पाबूजी महाराज के बारे में ध्यान रखना, पाबूजी साथियों पाबूजी राठौड़ है, बिल्कुल ध्यान रखना क्या है, पाबूजी तो राठौड़ है। अरे पाबूजी राठौड़ की बात करें साथियों तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म साथियों ध्यान रखना 1239 ईस्वी में आपके क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ था गुरुजी? अरे कोल्लू गांव में हुआ। कहां पर हुआ साथियों? कोल्लू गांव की बात करें तो कोल्लू गांव में साथियों इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और साथियों पाबूजी महाराज का जो मंदिर होता है ना, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को कहा जाता है मंड। इसलिए साथियों इस कोल्लू गांव का नाम क्या हो गया? इस गांव का नाम हो गया कोल्लू मंड। और कोल्लू मंड कट्ठा पड़ा है गुरुजी और जोधपुर में पड़ा है। कट्ठा पड़ा है जोधपुर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोल्लू गांव आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। याद है साथियों पाबूजी को क्यों याद किया जाता है? याद होगा आपको केसर काल में घोड़ी जो आपके देवल चारने की थी, देवल चारने की गायों की रक्षा करते हुए वीर पाबूजी महाराज साथियों 1276 ईस्वी में देंचू गांव जोधपुर में अपने ही जीजा, अपने ही पावना, अपने ही आपके क्या बहनोई जी जिंद्राव खिंची जो जायल नागौर के थे उनसे युद्ध लड़ते हुए देवल चारने की गायों को आजाद करवाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों मेरा बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि संत भूरीबाई अलग का संबंध साथियों अलग का जो है कार्य क्षेत्र है ये कौन सा था? साथियों याद होगा संत भूरीबाई जो है इनका मूल रूप से संबंध जो है साथियों इनका मूलतः संबंध जो है ये कहां से था? इनका मूलतः संबंध साथियों नाथ द्वारा से है। कहां से? नाथ द्वारा से। और नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है गुरुजी? तो नाथ द्वारा तो राजसमंद में पड़ता है गुरुजी। और राजसमंद किसका आपका भाग हो जाएगा? तो राजसमंद साथियों मेवाड़ प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर साथियों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में है कि संत पीपा जी की गुफा जो है यह आपके कहां पर है? संत साथियों संत पीपा की बात करें साथियों इनका जन्म जो है ये कब हुआ था? तो 1415 ईस्वी में साथियों आपके कहां पर हुआ था? सन 1415 ईस्वी में गागरोन में। आपके गागरोन कहां पर पड़ता है गुरुजी? गागरोन तो झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? झालावाड़ में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। साथियों इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका मूल नाम साथियों पूछा जाए तो इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था साथियों? प्रताप सिंह खींची जो है ये आपके इनका मूल नाम था। लेकिन साथियों इन्होंने कहते हैं 20 शादियां की। टोटल कितनी शादियां की थी? 20 शादियां की, यानी इनकी कुल 20 रानियां थी। और साथियों इनकी 19वीं और 20वीं रानी सीता और पद्मा के कहने पर ये आपके क्या राज दरबार को त्याग करके इसे शाही जो आपका जीवन था इसको त्याग करके साथियों क्या बन गए, संत बन गए। और साथियों रामानंद जी से आपके इन्होंने क्या ली थी? रामानंद जी से साथियों शिक्षा दीक्षा ली, अर्थात इनके गुरु रामानंद जी है। और काशी उत्तर प्रदेश में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। साथियों ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाए संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहां पर है साथियों? तो मंदिर आपको ध्यान रखना है बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में साथियों इनका प्रमुख मंदिर हो जाएगा। बाड़मेर में भी साथियों स्थान की बात करें तो समदड़ी, याद रखना समदड़ी बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। यहीं पर रहते हुए इन्होंने दर्जी समुदाय का कार्य किया, इसलिए इन्हें साथियों क्या कहा जाता है? इन्हें दर्जी समुदाय का क्या कहा जाता है? दर्जी समुदाय के आराध्य लोक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। जबकि साथियों आपसे पूछा जाए कि इनकी गुफा यानी इनकी गुफा कहां पर साथियों? टोडा राय सिंह टोंक में है। और टोडा राय सिंह कहां पर पड़ता है? टोंक में। यहीं पर साथियों इनको ध्यान रखना इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ। और साथियों यहीं पर इन्हें क्या प्राप्त हो गया? यहीं पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात यहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन साथियों पूछा जाए कि संत पीपा की छतरी कहां पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है ये तो गागरोन में पड़ती है, क्योंकि गागरोन के शासक होने के नाते इनका राजकीय तौर पर अच्छे से इनका अंतिम संस्कार किया गया। और गागरोन साथियों कहां पर है? झालावाड़ में इनकी क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, ध्यान में रखना। परशुराम गौड़ ने किस संप्रदाय के विचारों के प्रचार परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की? साथियों परशुराम गौड़ जो है ये कहां के निवासी थे? ये आपके ठिकरिया सीकर के निवासी थे। कहां के थे साथियों? ठिकरिया सीकर के आपके निवासी थे। ठिकरिया सीकर की बात करें साथियों, यहाँ के आपके क्या हुआ करते थे? मूल निवासी हुआ करते थे। और साथियों इन्होंने आपकी बात करें एक संप्रदाय की स्थापना यानी कि निम्बार्क जो संप्रदाय साथियों, इस निम्बार्क संप्रदाय की मैं चर्चा करूं तो ये निम्बार्क संप्रदाय आपके कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है सलेमाबाद में। और सलेमाबाद साथियों आपके कहां पर पड़ता है?
तो ये अजमेर में पड़ता है। इसकी जो आपके निम्बारक संप्रदाय की ये साथियों क्या है, प्रधान पीठ है। और इस प्रधान पीठ की बात करूं तो इस प्रधान पीठ की स्थापना यानी इसके संस्थापक कौन थे साथियों, तो वे आपके कौन थे, परशुराम थे। ध्यान रखना, आचार्य परशुराम जो है, ये आचार्य परशुराम इसके आपके संस्थापक हुआ करते थे और इन्होंने साथियों आपके परशुराम सागर की स्थापना की। अर्थात ये किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो निम्बारक संप्रदाय से। ऑप्शन चारों के चारों आपके क्या हो जाएंगे साथियों, गलत हो जाएंगे। तो आंसर आपका ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा साथियों निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, निम्बारक संप्रदाय जो है साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बात करूं तो अगला प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, कि वह स्थान जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख जो है तीर्थ स्थान रहा है। साथियों पुष्टि मार्गीय यानी कि ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की बात करें, यानी कि कौन से संप्रदाय की बात हो रही है साथियों, ये वल्लभ संप्रदाय की बात हो रही है। वल्लभ संप्रदाय में साथियों पुष्टि है, निर्वाह पुष्टि, प्रवाह पुष्टि, ये कई प्रकार की पुष्टि यानी कि ये आपकी कई सारी चीजें हैं। और वल्लभ संप्रदाय की साथियों बात करें तो इनकी प्रधान पीठ आपकी कहां पर हो जाएगी, तो राजस्थान में साथियों प्रधान पीठ वल्लभ संप्रदाय की कहां पर है, तो ये नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा साथियों आपको कहां पर पड़ता है, राजसमंद में। और नाथद्वारा राजसमंद में साथियों कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो श्रीनाथ जी मंदिर की बात करूं साथियों, तो श्रीनाथ जी मंदिर जो है इनका आपके प्रमुख स्थान है। और इस श्रीनाथ जी मंदिर का साथियों आपसे पूछ लिया जाए कभी किसका निर्माण किसने करवाया था, तो 1672 ईस्वी के आसपास साथियों इसका निर्माण जो है आपके राज सिंह, महाराणा राज सिंह जो है मेवाड़ के, उन्होंने आपके इसका क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था। साथियों इसकी जो मूर्ति है, ये मूर्ति कहां से लाई गई थी, तो मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी, वृंदावन से लाई गई थी। और कौन लेकर आया था साथियों, तो ध्यान रखना गोपाल, दामोदर, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, गोपाल, दामोदर और गोविंद, ये तीन साथियों आपके पुजारी हुआ करते थे। ये आपकी इस मूर्ति को लेकर सबसे पहले मारवाड़ पहुंचे, लेकिन मारवाड़ में किसी ने सहायता नहीं की और साथियों अंत में पहुंचे मेवाड़। और मेवाड़ में साथियों आपके महाराणा राज सिंह जो है, इन्होंने आपके श्रीनाथ जी यानी नाथ द्वारा इस मूर्ति को स्थापना करवाई। क्यों, क्योंकि साथियों ये मूर्ति लेकर क्यों आए, क्योंकि औरंगजेब ने संपूर्ण भारत में यह अभियान चला रखा है कि मूर्ति तोड़ो, मंदिर तोड़ो, जितने भी हिंदू मंदिर उनको तोड़ने का आदेश दे रखे थे, इसलिए मूर्ति को बचाकर यहाँ पर लेकर आए। तो वह स्थान जो साथियों पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो वह नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि वीर तेजाजी के संबंध नागौर से था, लेकिन साथियों राज्य में इनके सर्वाधिक थान कहां पर बने हुए। साथियों तेजाजी महाराज के बारे में आपको कई बार जानकारी दे दी है कि तेजाजी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ साथियों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तेजाजी का मेला, साथियों तेजाजी के मेले दो प्रकार के हैं। एक धार्मिक मेला पूछा जाए तो साथियों धार्मिक मेला आपके कहां पर बढ़ता है, तो इनका धार्मिक मेला बढ़ता है साथियों खड़नाड़ में। कहां पर बढ़ता है, खड़नाड़ में इनका प्रमुख आपके मेला बढ़ता है। खड़नाड़ साथियों नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, नागौर में, यहाँ पर धार्मिक मेला। जबकि साथियों इनका आपसे पूछा जाए कि आपके तेजाजी पशु मेला कहां पर पड़ता है, तो साथियों ये पर्वतसर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है, पर्वतसर भी कहां पर पड़ता है गुरुजी, पर्वतसर भी नागौर में पड़ता है। अर्थात आप उत्तर मुझे पता है नागौर करोगे, लेकिन साथियों ध्यान रखना ये कब बढ़ता है, भाद्रपद मास में। आपके भाद्रपद माह की बात करें विशेषतः बढ़ता है, और ये मेला आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को बढ़ता है। लेकिन ये जो मेला है साथियों लगभग 15 दिन तक चलने वाला मेला है, इसलिए आपके लगभग भाद्रपद माह आप ध्यान में रख लेना। लेकिन साथियों ध्यान रखना तेजाजी के जो सर्वाधिक मंदिर है ये कहां पर है, अजमेर में है। देखो नागौर में जन्म हुआ, प्रमुख मेला नागौर में भर रहा है, लेकिन साथियों अजमेर के बारे में ध्यान रखना, अजमेर के प्रत्येक गांव में साथियों, अजमेर के प्रत्येक गांव में साथियों क्या बना हुआ है, प्रत्येक गांव में तेजा चौक बना हुआ है साथियों। क्या बना हुआ है, तेजा चौक बना हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना तेजा चौक बना हुआ है। इसलिए साथियों अजमेर के प्रमुख लोक देवता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि साथियों कभी कि बताओ सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है, तो सबसे बड़ा तेजा चौक तो साथियों ध्यान रखना कहां पर है, अरे ब्यावर शहर में है। और ब्यावर शहर तो आपको कहां पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है साथियों। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों, देखो क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि राजपूताना का वह शासक जिसने फूली बाई को अपनी धर्म बहन माना तथा फूली बाई ने राजमहलों को धार्मिक उपदेश दिया। साथियों वे आपकी कौन हो जाएगी, फूली बाई का संबंध साथियों आपके किससे है, तो वे आपके महाराजा जो जसवंत सिंह है साथियों जोधपुर के, उनसे आपकी क्या हो जाएगी, इनका संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर प्रगने का साथियों नाम क्या रखा गया था, तो ये साथियों मल्ली प्रदेश के नाम से आपको रखा गया था। हालांकि साथियों मल्ली प्रदेश या इसे मालानी के नाम से जाना जाता है। और मालानी का धनी जो है साथियों, अर्थात प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मालानी के धनी साथियों किन्हें कहा जाता है, तो मालानी के धनी साथियों मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है,
मल्लीनाथ जी की बात करें साथियों तो मल्लीनाथ जी को आपके मालानी का धनी के रूप में जाना जाता है। और साथियों इन्हीं को ही मल्लीनाथ जी को बोधरी रोग या चेचक रोग के निवारक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें सिंह पुरुष है, इन्हें आपके साथियों वीर पुरुष है, चमत्कारी पुरुष आदि कई नामों से इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि देखो EORO एग्जाम, अगर साथियों आप EORO एग्जाम दे रहे हो तो साथियों इसके लिए MCQ का ई बुक जो है आपके बीच में जारी कर दी गई। इसमें टोटल जो है साथियों 1360 प्रश्नों का संग्रह रखा गया है, जिसमें साथियों पार्ट बी के लगभग 400 MCQ प्रश्न जो है स्पेशल आपके शामिल किए गए हैं। संपूर्ण सिलेबस पर साथियों आधारित मात्र 15 रुपए में ई बुक आपके बीच में रखी गई है। इसको साथियों आपको प्राप्त करने के लिए आपको डाउनलोड करना है साथियों OR जाट ऐप एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और साथियों आप ये टेस्ट सीरीज जो है मात्र 15 रुपए में आपके जो है आपकी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। साथियों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, OR जाट टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। साथ सभी विषय की जो फ्री जो टेस्ट सीरीज है इसकी भी आपके जल्द ज्वाइन यहाँ से कर सकते हैं। OR जाट एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और साथियों बिल्कुल एकदम मुफ्त में आप कई सारी टेस्ट सीरीज जो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों ये रहा कि मीराबाई का संबंध किस राजवंश से था जो कि सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह उपरांत सिसोदिया वंशी कहलाई। तो साथियों ये आप मुझे इसका जो आंसर है वे आप कहां पर दे देना, आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में साथियों आप क्या कर देना, इसका आंसर मुझे वहां पर दे देना। और साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना। हाँ बिल्कुल साथियों कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।